जय गुरुदेव दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक है, हम ले रहे हैं समर्पण। चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को कहते हैं तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और फिर वे अर्जुन को कहते हैं कि उसे समर्पण करना ही होगा। समर्पण का आरंभ एक धारणा से होता है। पहले तुम्हें ये मानना होगा कि तुम ईश्वर के सर्व प्रिय हो, और तब समर्पण स्वतः ही हो जाता है। समर्पण कोई कृत्य नहीं है, केवल एक धारणा है। समर्पण ना करना अज्ञानता है, भ्रम है। समर्पण को एक धारणा के जैसे आरंभ होता है, तब यह वास्तविकता में व्यक्त होती है और अंततः फिर से एक भ्रम के रूप में अभिव्यक्त होती है। क्योंकि दो तो है ही नहीं, कोई द्वैत नहीं है, किसी का भी व्यक्तिगत रूप से कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, तो ना समर्पण करने को कुछ है और ना ही कोई है जिसे समर्पण करना है। ये जानने के लिए समर्पण ब्रह्म है। तुम्हें समर्पण से मार्ग से यात्रा करना आवश्यक है। प्रश्न, तो फिर चुनाव कहाँ है? चुनाव तुम्हारी नियति है। श्री कृष्ण आरंभ में ही अर्जुन को नहीं कहते कि उसे समर्पण करना है। पहले वे कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। बाद में वे अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, तुम्हें समर्पण करना ही होगा, चाहे कभी करो या अभी करो या बाद में। ये प्रेम का मार्ग है। दोस्तों, यहाँ सांसें जो चल रही हैं उस पे ही हमारा हक नहीं है। वो भी अपनी इच्छा से आती है, अपनी इच्छा से चली जाती है। तो हमारे हाथ में है क्या? इसको यदि हम समझ लें तो समर्पण ही है। जो हो रहा है वो हो रहा है। आप कुछ कर सकते हैं तो करके देख लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। नहीं कर पाते तब छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए। मनन करिए। जय गुरुदेव।